नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, अयोध्या की हार को बीजेपी भूल नहीं पा रही। ऊपर से अब धार्मिक नगरी बद्रीनाथ में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है और शायद पीएम मोदी के कट्टर वाले समर्थकों को एक नया टास्क मिल गया है। चाहे तो अब अयोध्या के बाद बद्रीनाथ के मतदाताओं को भी कोस सकते हैं कि हिंदुत्व के नाम पर वोट नहीं दिया। लेकिन बद्रीनाथ सहित 13 विधानसभा सीट पर उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं वो पीएम मोदी और बीजेपी को सीधा संदेश देते हैं कि अब धर्म की राजनीति का कार्य ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। अब जनता मुद्दों पर वोट करना सीख गई है। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीट पर जिस तरह के नतीजे आए हैं, अगर बीजेपी के फेवर में होते तो अब तक मीडिया चैनल हेडलाइन चला चुके होते। पूरे दिन इस बात को लेकर डिबेट की जाती कि मोदी मैजिक अब भी बरकरार। अकेले मोदी ने इंडिया गठबंधन की हवा निकाल दी, 13 विधानसभा के चुनाव में सुपड़ा साफ कर दिया। लेकिन अब जो स्कोर इंडिया गठबंधन बनाम बीजेपी का है, उसे लेकर क्या मीडिया चैनल आज शाम को डिबेट की महफिल सजाएंगे? क्योंकि ये नतीजे संदेश देते हैं कि अब धर्म की राजनीति को जनता जवाब देना सीख गई है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब सहित 7 राज्यों में 13 विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ। उसमें इंडिया गठबंधन 10 सीटों पर या तो जीत गया है या आगे है। बीजेपी के हक में 2 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं और 1 सीट पर निर्दलीय जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इंडिया गठबंधन बनाम बीजेपी का आंकड़ा है 10-2 का। और इसमें सबसे बुरी हार हुई है उत्तराखंड में, जहां बीजेपी की खुद की सरकार है। वहां दोनों सीटों पर बीजेपी उपचुनाव हार गई है। मंगलोर में भी बीजेपी हार गई है और धार्मिक नगरी बद्रीनाथ में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस के जश्न की तस्वीरें आप देख सकते हैं। कांग्रेस उम्मीदवार ने बद्रीनाथ में जीत हासिल की है और इस जीत के बाद कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक धर्म की राजनीति पर कटाक्ष करती हैं और कहती हैं, पहले अयोध्या में, अब बद्रीनाथ में भाजपा की हार। इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ना तो प्रभु इन पाखंडियों के हैं, ना ही जनता जनार्दन। धर्म की स्वघोषित ठेकेदारी के लद गए दिन। वही सामाजिक कार्यकर्ता हंसराज मीणा कहते हैं, हिंदुओं ने अयोध्या के बाद बद्रीनाथ से बीजेपी को हराकर साबित कर दिया कि हिंदू जाग गया है और वो भारतीय जनता पार्टी का गुलाम नहीं है। तो विपक्षी दल कटाक्ष कर रहे हैं कि धार्मिक नगरियों में एक के बाद एक जिस तरह बीजेपी को हार का सामना करना पड़ रहा है, वो दिखाता है कि धर्म की राजनीति के दिन लद गए हैं। दोस्तों, उत्तराखंड में दोनों सीट हारना कोई साधारण घटना नहीं है। अगर किसी विपक्षी राज्य में ऐसा हुआ होता तो अब तक मीडिया कहता कि देखिए, कांग्रेस का इतना बुरा हाल हो गया है। जिस सरकार के कार्यकाल का काफी समय बाकी है, वहां पर उपचुनाव हारना कोई छोटी घटना नहीं है। और ये उपचुनाव के नतीजे बीजेपी को संदेश देते हैं कि जो एक तरह की रटी रटाई राजनीति है, जिस तरह ध्यान भटकाने वाली राजनीति की जाती है, जिस तरह संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया जाता है, देश को इतिहास में ही उलझाए रखने की कोशिश की जाती है, उस तरह की राजनीति के दिन अब लद गए हैं। जनता अब ऊब गई है। इस तरह की राजनीति अब ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली। तो इन उपचुनाव के नतीजों को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, इसके अलावा पब्लिक मीटर पर शुरू हो रहा है एक नया कार्यक्रम, पब्लिक पंचायत। दोस्तों, पब्लिक पंचायत में हिस्सा लेने के लिए बस आपको चैनल ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने का क्राइटेरिया इसलिए रखा है ताकि गंभीर लोग ही डिबेट में आ सके। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में पब्लिक मीटर को ज्वाइन करें और देश के लिए अपनी आवाज उठाएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और थैंक्स के ऑप्शन के जरिए आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। नमस्कार।